हमारे चैनल ग्रो अप पाइन को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। हेलो गाइस, मेरा नाम है नितेश कुमार दोंगन। आपके हमारे चैनल ग्रो अप पाइन में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत क ख घ ये चार भाग का क्या बोलते हैं, इसको खत्म कर दिया गया और इसके जगह 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 यूटी का गठन किया गया था। ठीक है, 1 नवंबर 2056 को। अब वर्तमान में देखते हैं कि अभी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। अब वो कैसे आया, कैसे उस 28 स्टेट और 9 यूटी का गठन कैसे हुआ, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो 1 नवंबर 1956 को जो 14 राज्य और 6 यूटी बना, वो कैसे बना, भारत नक्शे में कहाँ कैसे शो हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ। एग्जैक्ट नहीं है, एक नॉर्मली आपको बताने के लिए नक्शा बनाए हैं। अब मैं बताता हूँ आपको। पहला था कि जम्मू कश्मीर 14 राज्य था और 6 यूटी। कैसे थे? एक ये था, ये जम्मू कश्मीर, 2 पंजाब, 3 राजस्थान, ये बंबई। उस समय गुजरात और बंबई महाराष्ट्र एक था, उसको बंबई बोलते थे। चौथा ये बंबई, इसको मैसूर। 6वां केरल, 7वां मद्रास, 8वां आंध्र प्रदेश, 9वां मध्य प्रदेश, ये 10वां उत्तर प्रदेश, 11वां बिहार, 12वां उड़ीसा, ये 13वां पश्चिम बंगाल और ये 14वां असम। और जो 6 यूटी कौन से थे? तो पहला था ये हिमाचल प्रदेश, दूसरा दिल्ली, तीसरा इसको उस समय लक्षद्वीप, मिनी काय द्वीप समूह वैसे बोलते थे, उसका उसके बाद नाम चेंज करके उसको लक्षद्वीप बोला गया। ठीक है, ये था अंडमान निकोबार। ठीक है, 4 हो गया। ये 5वां त्रिपुरा, 6वां मणिपुर, ये था। अब 14 राज्य और 6 यूटी हो गए। अब धीरे धीरे राज्य बढ़ते रहे, मांग बढ़ती रही, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, राजनीतिक मानचित्रों के कारण, कुछ कारण से बढ़ती रही और राज्यों की मांग बढ़ती रही। तो 1960 में बंबई राज्य में मराठी वहां भाषा के आधार पर मराठी भाषा के लिए महाराष्ट्र का गठन हुआ था। महाराष्ट्र गठन और गुजराती भाषा के लिए गुजरात का गठन हुआ। ठीक है, उसमें बंबई था, बंबई तो मराठी भाषाओं के लिए था, तो उसको चेंज कर दिया गया, बंबई को महाराष्ट्र कर दिया गया। और गुजराती भाषाओं के लिए, गुजराती लोगों के लिए एक नया राज्य का गठन किया गया और वो देश का 15वां राज्य बना। ऐसे करके देश का 15वां राज्य गुजरात बना। ठीक है, अब 15वां राज्य हो गया। उसके बाद 1961 में जो दादर नागर हवेली बोलते थे, वो पुर्तगाल की शासन था। तो 1961 में उसे भारत मिलाकर उसे संघ शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, इसको दादर नागर हवेली यहाँ पे था। अब 15 राज्य और 7 यूटी है। ठीक है, अब 1962 में एक था गोवा और दमन दीव। सॉरी, 1961 की बात है, ये भी 1961 की बात है कि 1961 में दमन, यहाँ पे दमन और दीव और यहाँ पे गोवा था। ये तीनों को मिलाकर एक यूटी बनाया गया। एक यूटी तीनों को मिलाकर यूटी बनाया गया। ठीक है, अब 8 यूटी हो गए। उसके बाद 1962 में पांडिचेरी को भारत में मिलाया गया और उसे 9वां यूटी बनाया गया, संघ शासित प्रदेश बनाया गया। अब पांडिचेरी कहाँ पे था? उसका पांडिचेरी का ना अलग अलग जगह था, अपना जो लाइक करता था कि उसका 4 जिले था, 4 जिला अलग जगह था। एक यहाँ पे था, इसको बोलते थे, उसका एक जिला था, इसको बोलते थे यानम। और यहाँ पे इसको बोलते थे पांडिचेरी, और यहाँ पे बोलते थे कराईकल, और यहाँ पे था इसका माहे। 4 था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये हुए 9वां यूटी। उसके बाद 1963 में
जो असम के क्षेत्र में नागा पहाड़ी और असम के तिनस्यान क्षेत्र को मिलाकर देश का 16वां राज्य नागालैंड बनाया गया। ये देश का 16वां राज्य था, 16वां राज्य। अब 1966 में शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब में हिंदी भाषा के आधार पर मांग उठी थी, एक राज्य की मांग उठी थी, और 1966 में एक नया राज्य हरियाणा का गठन हुआ। ये और ये देश का 17वां राज्य बना। ठीक है। और 1971 में जो हिमाचल प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश वो पहले यूटी था, यूनियन टेरिटरी था, उसको चेंज होके वो एक राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और वो देश का 18वां राज्य बना। ठीक है। अब 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय देश का कम से कम 19वां, 20वां और 21वां राज्य बना। अब मणिपुर यहां पे ये देश का 19वां राज्य बना, और 20वां राज्य त्रिपुरा, पहले ये यूटी था, उसको चेंज होके इसको क्या बोला गया, एक राज्य बोला गया, त्रिपुरा बना। ठीक है। अब उसके बाद मेघालय, यहां पे मेघालय है असम के क्षेत्र में, ये बोला ये देश का 21वां राज्य बना गया। और 1972 में ही एक अरुणाचल प्रदेश इसको संघ शासित प्रदेश बनाया गया, और इसे बनाया गया, इसे भी संघ शासित प्रदेश बनाया गया। मतलब अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ठीक है। 1972 मतलब 1972 में 5 चीज हुआ, मतलब 3 राज्य बनाया गया और 2 यूटी बनाया गया, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। 19वां, 20वां, 21वां राज्य क्रमशः बना, और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ठीक है। अब 1974 में भारत ने आर्टिकल 2 के तहत एक नए क्षेत्र को प्रवेश किया, जिसको सिक्किम बोला गया यहां पे। और 1974 में 35वें संविधान संशोधन के तहत इसे सह राज्य व उपराज्य को स्टेट का दर्जा मिला। उसके बाद 1975 में 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और ये देश का 22वां राज्य बना। ठीक है। अब आते हैं अब जो उसके बाद 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को क्रमशः 23वां, 24वां, 25वां राज्य बनाया गया। यहां पे ऐसे कौन सा मिजोरम को देश का 23वां राज्य और अरुणाचल प्रदेश को देश का 24वां राज्य। और उस समय 1961 में जो गोवा, दमन एंड दीव इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अब सिर्फ गोवा को एक पूर्ण राज्य बनाया गया, और देश का ये 25वां राज्य बना, और इसको पृथक करके ये दमन एंड दीव को एक संघ शासित प्रदेश ही रहने दिया, और गोवा को अलग करके एक राज्य बना दिया। ठीक है। अब 26वें, 27वें, 28वें राज्य क्या थे? तो 26वें राज्य मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से मध्य प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, उसे बोला गया छत्तीसगढ़, और यह देश का 26वां राज्य बना। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में ही एक और राज्य बना, उसको बोला गया उत्तराखंड, ये देश का 27वां राज्य बना। और बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत एक नया राज्य बना गया, उससे बोला गया झारखंड, वो देश का 28वां राज्य बना। उसके बाद 14 साल बाद जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना, उसे बोला गया तेलंगाना, ये देश का 29वां राज्य बना। ठीक है। अब पूरा यहां तक था कि 29 राज्य और 7 यूटी थे, 7 यूटी थे। अब जो 2019 में आता है, 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य से, पूर्ण राज्य से बदल के दो केंद्र शासित बना दिया गया, जिसमें एक को लद्दाख बोल दिया गया और एक को
जम्मू एंड कश्मीर कहा गया। तो जैसे कि 14 राज्य और 6 यूटी से धीरे धीरे सीमा में परिवर्तन होते 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 पूरे 28 राज्य और 9 यूटी बना। सीमा में परिवर्तन होते हुए आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 3 और 2 के तहत, उसी प्रकार नामों में भी परिवर्तन हुआ। नामों में बहुत प्रकार का परिवर्तन हुआ। जैसे उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत बोलते थे, पहले, उसके बाद 1950 में से उत्तर प्रदेश बोला गया। उसी प्रकार 1969 में पहले मद्रास बोलते थे, अब उस पर तमिलनाडु बोला गया। 1973 में इसे पहले मैसूर बोलते थे, उसका नाम चेंज होकर कर्नाटक रखा गया। और उसी प्रकार इसको मिनी का द्वीप समूह बोलते थे, अब उसका नाम लक्षद्वीप बोला गया उसी साल 1973 में ही। 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के नाम में चेंज किया गया 1992 में। 2006 में जब 2000 में बना तब इसका नाम उत्तरांचल था। उसके बाद 2006 में इसे उत्तराखंड नाम में परिवर्तित कर दिया गया। और आखिरी जो उड़ीसा, पहले इसको उड़ीसा बोलते थे, अब इसको ओडिशा, पहले उड़ीसा बोलते थे, अब ओडिशा बोलते हैं। इसे 2011 में नाम में परिवर्तित किया गया। ठीक है, उसी प्रकार देख सकते हैं कि पूरा नामों में, सीमा में परिवर्तन हो रहा है। मतलब हम भाग एक के बारे में पूरा बता रहे हैं। ठीक है, भाग एक में कहा संघ क्षेत्र में कैसे कैसे परिवर्तन, कैसे हमारे देश के पूरे बताया, पूरा पॉलिटिकल या फिजिकल पूरा मैप, पॉलिटिकल पूरा बताया मैप, कैसे कैसे राज्य बना, ये सब पूरा बताया मैं। अब हमारे देश को, अब हमारा देश का गठन हो गया, देश के राज्यों का नाम भी हो गया, अब हम देश में रह रहे हैं। तो उस देश में रहना है तो क्या चाहिए? नागरिकता चाहिए, अधिकार चाहिए, कुछ कर्तव्य होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो भाग 2 है, भाग 2 कहता है कि नागरिकता, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 बोलता है मौलिक अधिकार। हम भारत में रहे तो हमें कुछ अधिकार भी मिले हैं, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि भाग 2 जो नागरिकता, हमें नागरिकता किस प्रकार की नागरिकता मिलती है, हम किस प्रकार से नागरिकता पा सकते हैं, किस प्रकार नागरिकता रद्द हो सकती है, इसके बारे में पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।